नीचे उतर। ये मंच तेरी औकात से बाहर है। भिखारी, भाग यहाँ से। कहाँ से तू आ गया? चल, तुझे पता है यहाँ करोड़पति आते हैं। मैं भाषण दूंगा। गांव का नाम था बनखेड़ी। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर कच्ची सड़क के आखिरी सिरे पर बसा हुआ छोटा सा गांव। वहीं गांव के किनारे एक सूखे पीपल के पेड़ के पास मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहते थे मोहन और उसका 15 साल का बेटा सोनू। घर इतना छोटा था कि बरसात में दीवारों से मिट्टी झरने लगती। छत पर रखी पुरानी तिरपाल ही उन्हें बारिश से बचाती थी। एक ही कमरे में सब कुछ था, सोने की जगह, चूल्हा, 2 बर्तन, एक टूटी हुई अलमारी और किताबों का ढेर। उन किताबों में सोनू का सपना बसता था। मोहन रोज सुबह अंधेरे में उठता, फटी हुई कमीज, घिसी हुई पैंट, पैरों में चप्पल भी नहीं, बस नंगे पांव। वह पास के कस्बे में मजदूरी करने जाता। कभी ईंट ढोता, कभी सीमेंट मिलाता, कभी सड़क बनवाने में लग जाता। दिन भर की मेहनत के बाद जो 100-200 रुपए मिलते, उसी से घर चलता। सोनू का स्कूल गांव के बाकी बच्चों से अलग था। वह कस्बे के एक बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। वहां अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। चमचमाते जूते, नई यूनिफॉर्म, पीठ पर महंगे बैग। सोनू की यूनिफॉर्म कई बार सिली हुई थी। कॉलर घिस चुका था। बैग पुराना था, जिस पर उसके पिता ने सफेद धागे से नाम काट दिया था। कई बार सोनू को शर्म आती। जब कोई दोस्त पूछता, तू रोज पैदल ही क्यों आता है, वह मुस्कुराकर कह देता, चलने से सेहत बनती है। असल वजह यह थी कि बस का किराया देने के पैसे नहीं होते थे। फिर भी सोनू पढ़ाई में सबसे आगे था। किताबें उसके लिए बोझ नहीं थीं, सहारा थीं। वह जानता था कि यही उसे इस मिट्टी के घर से बाहर निकालेंगी। रात को जब लालटेन की रोशनी में वह पढ़ता, मोहन चुपचाप उसे देखता रहता। एक रात मोहन ने कहा, बेटा, मुझे पता है तेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, जूते नहीं हैं, लेकिन मैं तुझे वहां पढ़ा रहा हूं जहां बड़े लोग पढ़ते हैं। तू पढ़ लिख गया ना तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सोनू ने किताब बंद की और अपने पिता की तरफ देखा। बाबा, मैं आपको कभी मजदूरी नहीं करने दूंगा। मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मोहन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। इधर स्कूल में 26 जनवरी की तैयारियां चल रही थीं। मंच सज रहा था, झंडे लगाए जा रहे थे, प्रिंसिपल मीटिंग ले रहे थे। तय होना था कि गणतंत्र दिवस पर भाषण कौन देगा। मीटिंग में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। सबकी नजर एक ही लड़के पर थी, अद्विक। बड़े बिजनेस परिवार का बेटा, महंगी घड़ी, नई यूनिफॉर्म, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। एक टीचर ने कहा, अद्विक स्टेज पर अच्छा लगेगा, उसके माता पिता भी खास लोग हैं। दूसरे ने तुरंत हामी भर दी, हाँ, और अंग्रेजी भी ठीक बोल लेता है। तभी आखिरी बेंच पर बैठे सोनू ने धीरे से कहा, मैडम, मैं भी भाषण देना चाहता हूं। पूरी क्लास में हंसी गूंज गई। किसी ने उसके फटे जूते देखे, किसी ने सिली हुई शर्ट। तू लाल किले पे जाएगा क्या? पहले नए कपड़े ले आ। टीचर ने हाथ उठाकर सबको शांत तो कर दिया, लेकिन उनकी आंखों में भी संदेह था। प्रिंसिपल ने बस इतना कहा, देखेंगे। सोनू चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर कुछ जल उठा था। यह सिर्फ भाषण की बात नहीं थी, यह अपनी काबिलियत साबित करने की बात थी। और 26 जनवरी अब दूर नहीं थी। अगले दिन स्कूल में माहौल बदला बदला सा था। हर जगह 26 जनवरी की ही बातें हो रही थीं। स्टेज पर कौन खड़ा होगा, कौन झंडा फहराएगा, किसकी फोटो अखबार में आएगी। सोनू चुपचाप अपनी सीट पर बैठा किताब खोलकर पढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान शब्दों पर नहीं लग रहा था। उसके कान आसपास की बातों में उलझे थे। पीछे से 2 लड़के फुसफुसा रहे थे, सुना है कल सोनू ने भाषण देने की बात कही थी। दूसरा हंस पड़ा, अरे छोड़ यार, उसके कपड़े देखे हैं, मंच गंदा हो जाएगा। सोनू ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाकर पन्ना पलट दिया। वह जानता था जवाब देने से कुछ नहीं बदलेगा। दोपहर में प्रिंसिपल ने सभी टीचर्स की मीटिंग बुलाई। इस बार बात थोड़ी गंभीर थी। एक सीनियर टीचर ने कहा, सर, अद्विक तो ठीक है, लेकिन भाषण बस रटा रटाया होगा। दूसरे टीचर ने नाम लेते हुए कहा, वो जो मजदूर का लड़का है, सोनू, पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन वाक्य अधूरा रह गया। प्रिंसिपल समझ गए, लेकिन गरीब है ना? कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल उम्र में बड़े थे, सफेद बाल, शांत आवाज। उन्होंने कुर्सी से टेक लगाई और बोले, स्कूल का नाम मंच से नहीं, शब्दों से बनता है। फिर भी दबाव था। कुछ टीचर्स नहीं चाहते थे कि सोनू स्टेज पर आए। डर था कि लोग क्या कहेंगे, बच्चे कैसे दिखेंगे। उधर सोनू को कुछ भी पता नहीं था। वह रोज की तरह स्कूल से लौटकर घर आया। पिता थके हुए बैठे थे, हाथों में छाले थे। सोनू ने पानी दिया और बिना कुछ कहे रसोई में चला गया। रात को पढ़ते समय उसने एक नई कॉपी निकाली। ऊपर लिखा, 26 जनवरी, मेरा देश, मेरी बात। वह लिखता गया, अपने गांव के बारे में, अपने पिता के बारे में, उस सपने के बारे में जो मिट्टी के घर से शुरू होता है। वह लिखता गया बिना यह सोचे कि उसे मौका मिलेगा या नहीं। 2 दिन बाद प्रिंसिपल ने घोषणा की,
जो भी बच्चा भाषण देना चाहता है कल मुझे अपना लिखा हुआ भाषण दे सकता है। क्लास में हलचल मच गई। कई बच्चों ने अद्विक की तरफ देखा। सोनू की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया शायद यह एक दरवाजा है। अगले दिन सोनू अपनी कॉपी लेकर प्रिंसिपल के कमरे के बाहर खड़ा था। दिल तेज धड़क रहा था। कपड़े वहीं पुराने थे, लेकिन हाथों में जो कागज था वह उसका सच था। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। सोनू ने दरवाजा खोला। यहीं से उसकी कहानी सच में बदलने वाली थी। सोनू धीरे धीरे प्रिंसिपल के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा बड़ा था। दीवारों पर स्कूल की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक कोने में तिरंगा झंडा रखा था। प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर बैठे थे। सामने फाइलें फैली हुई थीं। उन्होंने सोनू को ऊपर से नीचे तक देखा। कपड़े पुराने थे, जूते घिसे हुए, लेकिन आंखों में एक अजीब सी मजबूती थी। हाँ बेटा, बोलो, प्रिंसिपल ने शांत स्वर में कहा। सोनू ने कांपते हाथों से कॉपी आगे बढ़ाई। सर, मैंने भाषण लिखा है, अगर आप सुन लें। प्रिंसिपल ने कॉपी ली। पढ़कर सुनाओ, उन्होंने कहा। सोनू का गला सूख गया। यह वही कमरा था जहां अमीर बच्चों के माता पिता बैठते थे। वही कुर्सी, वही टेबल। उसने एक गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। आदरणीय अतिथिगण, आज मैं उस भारत की बात करना चाहता हूं जो अखबारों में कम और गलियों में ज्यादा दिखता है। शुरुआत में आवाज हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे शब्दों ने उसे संभाल लिया। वह अपने पिता की मजदूरी का जिक्र करता है, कैसे वे धूप में काम करते हैं, कैसे गांव के कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, कैसे सपने सिर्फ अमीरों की चीज नहीं होते। प्रिंसिपल बीच में कुछ नहीं बोले, वह बस सुनते रहे। कमरे की हवा बदल रही थी। सोनू ने आगे पढ़ा, अगर देश सच में आगे बढ़ रहा है तो उसका मतलब यह नहीं कि कुछ लोग बहुत ऊपर चले गए हैं। असली तरक्की तब है जब आखिरी पंक्ति में खड़ा बच्चा भी आगे बढ़े। सोनू की आंखें नम हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। यह भाषण नहीं था, यह उसकी जिंदगी थी। जब उसने पढ़ना खत्म किया, कमरे में सन्नाटा था। प्रिंसिपल ने चश्मा उतारा। कुछ पल बाद बोले, यह तुमने खुद लिखा है? जी सर, सोनू ने सिर झुकाकर कहा। किसी ने मदद नहीं की? नहीं सर, यह मेरी बात है। प्रिंसिपल कुर्सी से उठे, खिड़की के पास गए। बाहर मैदान में बच्चे खेल रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें पता है लोग क्या कहेंगे तुम्हारे कपड़ों पर, तुम्हारी हैसियत पर? सोनू ने पहली बार नजर उठाकर सीधे देखा। सर, लोग तो पहले भी कहते थे, अगर मैं चुप रहूं तो भी। प्रिंसिपल कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने फाइल बंद की और कहा, ठीक है, 26 जनवरी को तुम भाषण दोगे। सोनू को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। सर? हां, प्रिंसिपल ने दोहराया। यह स्कूल सिर्फ अच्छे कपड़ों वालों का नहीं है, यह मेहनत करने वालों का भी है। जब सोनू कमरे से बाहर निकला, उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। कॉरिडोर में खड़े कुछ टीचर्स ने उसे हैरानी से देखा। खबर फैल चुकी थी। घर पहुंचकर उसने पिता को बताया। मोहन कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा डर मत, सच बोलेगा तो भगवान भी साथ देगा। 26 जनवरी अब बहुत पास थी, और सोनू जानता था यह सिर्फ एक भाषण नहीं है, यह उसकी पहचान की लड़ाई है। प्रिंसिपल के फैसले की खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई। कुछ बच्चों को यकीन नहीं हुआ, कुछ को गुस्सा आ गया और कुछ बस हंसते रहे। सबसे ज्यादा नाराज थे वे लोग जो पहले से तय मान बैठे थे कि मंच पर सिर्फ अमीर लड़के ही खड़े होते हैं। अद्विक के दोस्तों ने सोनू को घेर लिया। भाई, तू भाषण देगा? अरे, माइक पकड़ना आता है क्या? तेरे जैसे लोग तो पीछे बैठकर ताली बजाते हैं। सोनू चुपचाप निकल गया। उसने जवाब देना ठीक नहीं समझा, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। वह जानता था स्टेज पर चढ़ना आसान नहीं होगा। कुछ टीचर्स भी अजीब बर्ताव करने लगे। कोई बोलता, भाषण ज्यादा लंबा मत करना। कोई कहता, साधारण बातें बोलना। कोई भारी शब्द मत इस्तेमाल करना, जैसे वे उसे पहले ही छोटा कर देना चाहते हों। शाम को घर लौटकर सोनू ने लालटेन जलाई और भाषण दोबारा पढ़ने लगा। हर लाइन के साथ उसे अपने पिता का चेहरा याद आता। मजदूरी से लौटते हुए थके कदम, हथेलियों में पड़े छाले। अचानक पिता ने पूछा, डर लग रहा है क्या? सोनू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बाबा, अगर मैं स्टेज पर अटक गया तो? अगर लोग हंसने लगे तो? मोहन ने मिट्टी के फर्श पर बैठते हुए कहा, बेटा, मैंने जिंदगी भर लोगों की हंसी झेली है, लेकिन मैंने कभी मेहनत नहीं छोड़ी। तू सच बोलेगा तो डर खुद भाग जाएगा। अगले दिन स्कूल में रिहर्सल थी। मंच पर पहले अद्विक को बुलाया गया। उसने साफ कपड़ों में रटा हुआ भाषण पढ़ा। ताली बजी। फिर सोनू का नाम पुकारा गया। वह मंच पर चढ़ा। माइक उसके मुंह से थोड़ा ऊंचा था। उसने उसे ठीक किया। एक पल के लिए सब कुछ घूमता सा लगा। कुछ बच्चे फुसफुसाने लगे, देखो इसके जूते, कपड़े कितने पुराने हैं। सोनू ने आंखें बंद की। उसे पिता की आवाज याद आई, सच बोलेगा तो डर भाग जाएगा। उसने बोलना शुरू किया। पहली 2 लाइनें लड़खड़ाईं, लेकिन फिर शब्द अपने आप बहने लगे। पूरा मैदान शांत हो गया। रिहर्सल खत्म होने पर कोई ताली नहीं बजी, लेकिन प्रिंसिपल चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में संतोष था। 26 जनवरी अब बस एक दिन दूर थी।
सोनू जानता था कल का दिन उसकी जिंदगी बदल सकता है। 26 जनवरी की सुबह ठंडी थी। गांव के ऊपर हल्की धुंध छाई हुई थी। सोनू सुबह बहुत जल्दी उठ गया। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। दिल में डर भी था और उत्साह भी। उसने पानी से मुंह धोया और अपनी वहीं सिली हुई यूनिफॉर्म पहनी। पिता ने उसे देखा और बोले, आज यही कपड़े तेरी पहचान बनेंगे। स्कूल पहुंचते ही माहौल अलग था। चारों तरफ तिरंगे, गुब्बारे, मंच पर माइक, कैमरे। बाहर कुछ स्थानीय नेता भी आने वाले थे। बच्चों को लाइन में खड़ा किया जा रहा था। सोनू को मंच के पीछे बैठने को कहा गया। एक टीचर ने धीमी आवाज में कहा, भाषण जल्दी खत्म करना, ज्यादा कुछ मत बोलना। सोनू ने सिर हिला दिया, लेकिन मन में तय कर चुका था, जो लिखा है वही बोलेगा। कार्यक्रम शुरू हुआ। झंडा फहराया गया। राष्ट्रगान हुआ। तालियों की गूंज के बीच एंकर ने घोषणा की, अब भाषण के लिए मंच पर आ रहे हैं हमारे विद्यालय के छात्र। पहले अद्विक का नाम लिया गया। वह आत्मविश्वास से मंच पर गया, तैयार भाषण पढ़ा। तालियां बजीं। फिर एंकर ने कहा, और अब सोनू। सोनू के पैरों में जैसे जान नहीं बची थी, फिर भी वह मंच पर चढ़ा। पूरा मैदान उसकी तरफ देख रहा था। उसने माइक पकड़ा। एक पल चुप रहा, फिर बोला, आज हम सब यहां तिरंगे के नीचे खड़े हैं। ये तिरंगा अमीर गरीब नहीं देखता। पहली ही लाइन में सन्नाटा छा गया। सोनू बोलता गया, अपने घर की मिट्टी की बात, अपने पिता की मजदूरी की बात और उस सपने की बात जो हर गरीब बच्चा देखता है। कुछ टीचर्स की आंखें झुक गईं। कुछ बच्चों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। अंत में सोनू बोला, अगर देश को आगे बढ़ना है तो हमें हर बच्चे को बराबर मौका देना होगा, चाहे उसके कपड़े जैसे भी हों। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर जोरदार तालियां गूंजीं। भीड़ में खड़े एक नेता ने यह सब ध्यान से सुना था। उनकी आंखों में कुछ बदल चुका था। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। तालियों की आवाज धीरे धीरे थमी, लेकिन मैदान में फैली खामोशी कुछ और कह रही थी। सोनू मंच पर खड़ा था। माइक अभी भी उसके हाथ में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह बस सिर झुकाकर पीछे हटना ही चाहता था। तभी आगे की कतार से एक लंबा, सधे हुए व्यक्तित्व वाला व्यक्ति खड़ा हुआ। सफेद कुर्ता, गहरे रंग की जैकेट और चेहरे पर गंभीरता। स्कूल के कई टीचर्स ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे जिले के एक बड़े जनप्रतिनिधि थे, जिन्हें कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उन्होंने आगे बढ़कर माइक संभाला। बेटा, एक पल रुको, उन्होंने कहा। सोनू रुक गया। नेता ने मैदान की तरफ देखते हुए कहा, आज मैंने बहुत भाषण सुने, बड़े बड़े शब्द, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आज पहली बार किसी बच्चे ने सच्चाई बोली। पूरा मैदान ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने सोनू की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? सोनू सर, उसने धीमे से कहा। सोनू, नेता ने दोहराया। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने हमें याद दिलाया है कि देश सिर्फ इमारतों से नहीं, ईमानदारी से बनता है। कुछ टीचर्स की आंखों में शर्म साफ दिख रही थी। नेता ने आगे कहा, आज मैं यहां सबके सामने यह ऐलान करता हूं, सोनू की आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च मैं खुद उठाऊंगा। किताबें, फीस, हॉस्टल, सब कुछ। मैदान में फिर तालियां गूंज उठीं। सोनू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन नेता यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, और एक बात, जिस बच्चे के पास रहने के लिए ढंग का घर नहीं, वह पढ़ाई पर पूरा ध्यान कैसे देगा? उन्होंने मंच से नीचे उतरते हुए कहा, आज से सोनू और उसके पिता को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर दिया जाएगा। यह मेरा वादा है। मोहन, जो भीड़ के पीछे खड़े थे, वहीं बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा एक दिन उनके लिए छत बनवाएगा। नेता ने सोनू को अपने पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, आज तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बोले, तुमने लाखों गरीब बच्चों की आवाज बनकर बोला। सोनू कुछ बोल नहीं पाया, बस हाथ जोड़ दिए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी लोग जाते नहीं दिखे। हर कोई उसी भाषण की बात कर रहा था। स्कूल के कुछ टीचर्स चुप थे। प्रिंसिपल दूर से सब देख रहे थे। आंखों में संतोष और थोड़ी सी नमी थी। उस दिन सोनू जब घर लौटा तो मिट्टी का घर वहीं था, लेकिन उसके भीतर बैठा डर टूट चुका था। अब उसे पता था उसकी आवाज की कीमत है। अगली सुबह गांव में कुछ अलग सा था। जो लोग कल तक सोनू को बस मोहन मजदूर का लड़का कहते थे, आज वही लोग उसका नाम पूछ रहे थे। किसी ने अखबार लाकर दिखाया, किसी ने मोबाइल पर वीडियो। छोटे से स्कूल के मंच से दिया गया भाषण अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुका था। मोहन सुबह काम पर जाने ही वाला था कि दो लोग बाइक से उसके घर के सामने रुके। साफ कपड़े, हाथ में फाइल। क्या आप सोनू के पिता हैं? मोहन घबरा गया। जी, कुछ गलती हो गई क्या? नहीं, उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा, हम जिला कार्यालय से आए हैं। कल जो घोषणा हुई थी उसी के बारे में बात करनी है। मोहन के हाथ कांपने लगे। वही मिट्टी का घर, वही टूटी चौकी और उसमें बैठे सरकारी लोग। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। स्कूल में भी माहौल बदल चुका था। जिन बच्चों ने सोनू का मजाक उड़ाया था, वही अब पास आकर बोल रहे थे, यार, तूने कल कमाल कर दिया।
कुछ टीचर्स जिनकी नजरें पहले ऊपर नीचे घूमती थीं, आज सीधे देखकर बात कर रहे थे। प्रिंसिपल ने सुबह की असेंबली में कहा, सोनू ने साबित किया है कि काबिलियत कपड़ों की मोहताज नहीं होती। यह बात सोनू के लिए सबसे बड़ा सम्मान थी। दोपहर में नेता का दफ्तर से फोन आया। सोनू और उसके पिता को अगले हफ्ते बुलाया गया था। पढ़ाई से जुड़े कागजात, घर की प्रक्रिया सब समझाया जाना था। रात को सोनू देर तक जागता रहा। लालटेन की वही रोशनी थी, लेकिन अब वह उसे कमजोर नहीं लग रही थी। उसने अपनी कॉपी खोली और लिखा, अगर आज मुझे सुना गया है तो कल मैं और बच्चों को भी बोलने की हिम्मत दूंगा। मोहन ने उसे देखते हुए कहा, बेटा तू बदल गया है। सोनू ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, मैं वही हूं, बस अब लोग मुझे सुन रहे हैं। गांव की हवा में कुछ बदल चुका था और यह बदलाव अभी शुरू ही हुआ था। एक हफ्ते बाद सोनू और उसके पिता पहली बार जिला मुख्यालय गए। यह उनके लिए किसी और दुनिया में कदम रखने जैसा था। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, दफ्तरों की भीड़। मोहन बार बार अपनी पगड़ी ठीक करता, जैसे उसे डर हो कि कहीं वह इस जगह के लायक न निकले। नेता के कार्यालय में उन्हें सम्मान के साथ बैठाया गया। चाय आई। यह वही सोनू था जिसे कुछ दिन पहले मंच के लायक नहीं समझा गया था। अब लोग उसका नाम लेकर बुला रहे थे। अधिकारी ने फाइल खोलते हुए कहा, सोनू की पढ़ाई का पूरा खर्च अगले आदेश तक हमारी तरफ से रहेगा। स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, सब। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। साहब, मैंने तो बस इसे पढ़ाना चाहा था, कभी सोचा नहीं था। नेता ने बात काटते हुए कहा, आपने जो किया वही सबसे बड़ा काम है। हर पिता अगर ऐसा सोचे तो देश खुद बदल जाएगा। उसी दिन उन्हें नया घर दिखाया गया। गांव के ही दूसरे छोर पर पक्का घर, 2 कमरे, एक छोटी रसोई, दरवाजे पर लगा हुआ ताला। सोनू ने दीवारों को छूकर देखा। यह सपना अब सच था। कुछ महीनों में घर बनकर तैयार हो गया। जिस दिन वे वहां रहने आए, मोहन ने सबसे पहले दीवार पर तिरंगा टांगा। सोनू ने अपनी किताबें नए कोने में सजा दी। स्कूल में भी बदलाव आया। सोनू को अब छात्र प्रतिनिधि बनाया गया। वह बच्चों की समस्याएं प्रिंसिपल तक पहुंचाता। जो बच्चे पहले डरते थे, अब उससे बात करने लगे। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया मैं भी भाषण देना चाहता हूं, लेकिन डर लगता है। सोनू मुस्कुराया, डर सबको लगता है, पर सच बोलोगे तो डर टिक नहीं पाएगा। सोनू की राह अब साफ थी। वह सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहा था, वह उन सबके लिए पढ़ रहा था जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। अब बस एक आखिरी मोड़ बाकी था। वह मोड़ जहां सोनू खुद तय करेगा वह किस तरह का इंसान बनेगा। अगर आपको सोनू की यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता है कि मेहनत और सच की आवाज कभी गरीब नहीं होती, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों, परिवार और खासकर उन लोगों के साथ जो आज भी सोचते हैं कि हालात ही किस्मत तय करते हैं। कमेंट में जरूर लिखें आप किस शहर या गांव से हैं और बताइए, क्या आपके आसपास भी कोई सोनू है जिसे सिर्फ एक मौके की जरूरत है। और हां, ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और दिल से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर किसी और की आवाज बन सकता है।